दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, जहाँ पर अगर आप किसी कंपास या मैप के बिना भटक जाए तो अकेला जिंदा लौट आना ना के बराबर संभव है। एक ऐसी जगह जहाँ बारिश नाम मात्र ही होता है और बारिश का पानी ज़मीन पर गिरते ही भाप में बदल जाते हैं, जहाँ पर दिन में जला देने वाला गर्मी है तो रात में बर्फ़ जमा देने वाला ठंड है, जहाँ जिंदा रहना हर पल एक चुनौती है। दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सहारा रेगिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा नाम अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से ये मरुस्थल भारत के क्षेत्रफल से दोगुने से भी अधिक है और यूरोप महाद्वीप एवं अमेरिका का समान है। पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। ये रेगिस्तान पूरी अफ्रीका महाद्वीप का 1/4 हिस्सा अकेला कवर किया हुआ है। अगर पूरी धरती में देखा जाए तो यह मरुस्थल पूरे संसार के 8% थलभाग में फैला हुआ है। सहारा 11 देशों में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि यह रेगिस्तान कितनी विशाल है। अमेरिका के जितना बड़े होने के बावजूद भी सहारा की आबादी अमेरिका के 10वें हिस्से जितनी है। अमेरिका की आबादी जहां 32 करोड़ है, वही सहारा मरुस्थल में कुल लगभग 3 करोड़ लोग ही रहते हैं। इसका कारण है यहाँ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ। सहारा रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। कभी कभी तो दिन का तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, वही रात में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर कई सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है। सहारा में बारिश ना होने का 2 मुख्य वजह हैं। पहला, इस रेगिस्तान की उत्तरी हिस्से में एक कांस्टेंट हाई प्रेशर जोन बनी रहती है, जिसके कारण हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है और तुलनात्मक रूप से गर्म होती जाती है। इसीलिए यहाँ कभी बादल नहीं बन पाते। बारिश ना होने का दूसरा कारण है इस मरुस्थल की उत्तर पश्चिम में स्थित एटलास पर्वत श्रृंखलाएँ। यह पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर से आने वाली नम हवाओं को यहाँ आने से रोकती है, जिसके कारण यह मरुस्थल एक बारिश छाया अंचल है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6000 साल पहले सहारा में हरियाली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ यह एक सबसे बड़े गर्म मरुस्थल में बदल गया। वैज्ञानिक द्वारा ये माना जाता है कि आज से लगभग 15000 साल बाद पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट बदलने के कारण सहारा में खूब बारिश होगी। इस जगह पर एक बार फिर से हरियाली छा जाएगी। सहारा में जीवन व्यतीत करना बेहद कठिन है, फिर भी यहाँ 500 से भी अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और लगभग 1000 से भी अधिक पेड़ पौधों की प्रजातियाँ यहाँ मिलती है। जो जीव और पौधा यहाँ पर रहते हैं उनको हर पल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनको मात देकर जीवित रहना पड़ता है। मरुस्थल में कहीं कहीं कुएं, नदियाँ और झरने भी दिखाई देंगे। ऐसी जगह पर यह सब प्रकृति के एक वरदान की तरह है। इसी कारण यहाँ हरे भरे मरुद्यान भी पाए जाते हैं। सहारा में खारे पानी का झीलों भी पाई जाती है। आपको इस मरुस्थल पर लगभग 20 और उससे भी कुछ ज़्यादा झील मिल जाएंगे, जिनमें से ज़्यादातर नमकीन पानी का झील है। चाँद झील एक अकेला यहाँ का शुद्ध पानी का झील है। कुछ ज़मीन के अंदर बहने वाला पानी का स्रोत यहाँ पर 90 से भी ज़्यादा नकली स्थान यानी कि ओएसिस के जन्मदाता है। दुनिया का सबसे लंबा बहने वाला नील नदी इस रेगिस्तान की पूर्वी हिस्सों से बहकर भूमध्य सागर में जा गिरे है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी खजूर, बबूल और विभिन्न कांटे की पेड़ जमीन के बहुत अंदर तक जड़ पहुंचा के जीवित रहता है। ऊंट रेगिस्तान के प्रधान प्राणी हैं, क्योंकि ऊंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान में बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकते हैं। सहारा मरुस्थल में 12000 से भी अधिक ऊँटों का कारवां व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। ऊँट को मरुस्थल की जहाज भी कहा जाता है। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ़ गिरने से वहाँ एक नदी का निर्माण हुआ, जिसे गुएल्टा डी आर्चेई के नाम से जाना जाता है और इसी पानी को पीकर सहारा डिज़र्ट के बहुत से जानवर जीवित रहता है।
परंतु वर्तमान समय पर ऊँटों के मल मूत्र त्याग करने के कारण ये पानी अब काला पड़ गया है। मॉरिसिनिया क्षेत्र में रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। कुछ रेत के टिब्बों की ऊंचाई 180 मीटर तक पहुंच जाते हैं। रेत की तूफान यहाँ का एक आम बात है और ये तूफान बहुत ही भयानक होता है। इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ हुई नीली आँख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आँख की तरह देख नहीं पाती है, परंतु बिल्कुल इंसानी आँख की तरह ही दिखाई देती है। अंतरिक्ष से ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ता इसे इंसानों द्वारा बनाए गए मानते हैं, तो कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। सहारा में बारिश ना होना यहाँ के लिए एक श्राप है, वही अमेज़न के जंगल के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सहारा रेगिस्तान की पौष्टिक धूल पश्चिम की तरफ उड़ के अमेज़न वर्षावन में गिरती है और इसको और हरा भरा करने में मदद करती है। सहारा रेगिस्तान की यात्रा को ट्रेन से तय करने के बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, परंतु सहारा की इस भयानक मरुस्थल में ट्रेन चलती है जिससे पर्यटक पूरे सहारा रेगिस्तान का मज़ा ले सके। अगर आप कभी सहारा में आए तो इस शानदार ट्रेन का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही जानकार वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।